नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय शेष। जैसे कि आप सबको पता है कि पेशे से तो मैं डॉक्टर हूं, बट उसके अलावा राष्ट्र निर्माण के लिए क्या किया जाए, किस प्रकार से युवाओं के लिए कुछ किया जाए, इसलिए अजय भारत प्रकल्प मैं संचालित करता हूं, जिसके माध्यम से अभी तक 1.5 लाख विद्यार्थियों को हम लोग प्रेरित कर चुके हैं। तो चूंकि इस तरह की मेरी एक मंशा हमेशा से रही है कि हम अपने रेगुलर काम के अलावा राष्ट्र निर्माण के लिए क्या कर सकते हैं, इसलिए ऐसे अन्य लोग जो जुड़े हुए हैं ऐसे ऐसे कामों में, जो अपने स्वयं के काम के अलावा इस तरह का कुछ अलग सोच रखते हैं, उनसे मिल करके उनसे प्रेरणा पाने में और उनसे सीखने में मुझे हमेशा ही बहुत आनंद आता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे रेणुका डायग्नोस्टिक्स में आगमन हुआ है श्री प्रशांत महतो जी का। महतो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यहाँ रेणुका डायग्नोस्टिक्स में। और आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा, और आप में से काफ़ी लोग इनको जानते भी होंगे कि किस प्रकार का काम जो है ये कर रहे हैं। महतो जी, पहले आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने अपनी संस्था का नाम रखा है चरामेती। ये नाम ही अपने आप में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्कूल में कभी हम लोग पढ़ा करते थे चरामेती, चरामेती नाम की एक कविता थी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये नाम आपको कैसे सूझा, और उसके पहले ये कि इस तरह का कुछ एक नया मिशन चालू करने का आपके दिमाग में कैसे आया, तो हमारे दर्शकों को जो है आप बताइए। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं प्रशांत महतो, कोरबा का रहने वाला हूँ। जोर से। और ये जो चरामेती नाम है, ये बेसिकली किसी एक व्यक्ति के माध्यम से मिला हुआ नहीं है। ये एक सोच थी कि मेरे अंदर कि मुझे कुछ आगे करना है, कुछ अच्छा करना है। पर ये फरवरी 2015 की बात है। उस समय मैं यहाँ पे एक आर्किटेक्ट के अंदर में मैं काम कर रहा था। उस समय मतलब ये था कि समाज में मैं देखता था बहुत सारी असुविधाएं हैं, प्रशासन भी कहीं अपनी तरफ से वो प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विफल है। और मुझे ये लगता था कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ जवाबदारी है। अनेक संस्थाओं के माध्यम से मैंने जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये है कि मुझे दिखावे के अलावा जो है कहीं पे अच्छा काम होता हुआ नज़र नहीं आया। कहीं ना कहीं मैं निराश था इस को लेकर। एक दिन पचपेड़ी नाका में, रायपुर में भेल की दुकान में मुझे सिविल इंजीनियरिंग की ही किताब से, मतलब उसकी लास्ट पेज, वो एस रामामूर्तम की बुक आती है, तकरीबन वो 1500 पन्नों की बुक होती है। उसकी लास्ट पेज से भेल वाले ने मुझे भेल बना कर दिया था। तो वो चीज़ मतलब मुझे लग गई कि इस तरह से किताबों का जो है बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। उसे हम रद्दी वालों को दे देते हैं अपने उपयोग के बाद, और वो रद्दी से वो भेल के वाले के पास चले जाती है, और इस तरह से वो पूरी किताबें जो है नष्ट हो जाती हैं। तो उसी दिन, उसी रात से मैंने फेसबुक पे एक ऐड डाला और एक अभियान शुरू किया कि हम किताबों को बचाएं और उन्हें ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं जो किताबें खरीदने में असक्षम हैं। आज भी हम लोग देखें, इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर आर्ट्स कॉमर्स की भी किताबें अगर हम लोग देखें तो वो काफ़ी कॉस्टली आती हैं। बहुत से बच्चे जो है उसे या तो अपने सीनियर से मांग कर पढ़ते हैं, नहीं तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उसे खरीदने में असक्षम रहते हैं, पढ़ाई तक छोड़ देते हैं। हम लोगों ने मतलब समाज में सर्वे किया तो यह पाया, और धीरे धीरे मतलब एक अच्छा ग्रुप बन गया हम लोग का छत्तीसगढ़ में, भारत में। तो जब हमारी जो कोर टीम बनी, उसमें काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जुड़े हुए थे, तो हम लोग को नाम को लेकर मतलब काफ़ी असमंजस की स्थिति थी। तो हम लोगों ने मतलब कमेटी ने मतलब अलग अलग तरीके के नाम सोचे। तो हमने ये पाया कि संस्कृत में हमारे एक सीनियर हैं डॉक्टर पवन कौशिक सर, उन्होंने सुझाव दिया कि चरामेती एक हम लोगों ने संस्कृत में कविता पढ़ी थी जिसका अर्थ यह होता है। तो हम लोगों को यह विचार बहुत ही पसंद आया, और चूंकि हम लोग की ये विचारधारा से मिलता जुलता था, क्योंकि चरामेती आज के डेट में एक संस्था नहीं, एक विचारधारा है। और हम लोग का भी प्रयास यही है कि हम खुद निस्वार्थ सेवा करें, समाज को कुछ दें अपने अन्य कामों से समय निकाल कर। और हमारा मुख्य काम यही है कि हम थोड़ा करें और लोगों को भी थोड़ा करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि हमने एक चीज़ हम लोगों ने हमेशा सुनते आते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो बस हमारा भी प्रयास वही है कि हम थोड़ी थोड़ी निस्वार्थ सेवा करते चलें और लोगों को भी प्रेरित करते चलें, ताकि थोड़ा थोड़ा भी अगर सब करते चलें तो एक सुंदर और अच्छा समाज, एक अच्छा देश, एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है, विकसित राष्ट्र बन सकता है। इसमें बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा सोच। आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरह की एक उम्दा सोच, और मैंने भी ये कहीं पढ़ा था और इस बात को मैं भी मानता हूँ कि किसी भी इंसानी जीवन का अर्थ इस बात से लगाया जाए कि उस जीवन ने अपने आप के लिए क्या किया, उस बात से नहीं, बल्कि उसके जीवन से अन्य कितने जीवन जो है वो बेहतर बने।
ये एक इंसानी जीवन, और शायद जानवर और इंसान में फ़र्क यही है कि इंसान का जीवन तब सार्थक होता है कि उसने दूसरों के लिए उस एक जीवन से दूसरे जीवन कितने जो है वो सुधरे। तो प्रशांत जी, ये तो एक बड़ी अच्छी पहल थी और ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी था कि एक भेल की दुकान पे आपको ये आपके दिमाग में आया, और वाकई वो एक बड़ा आपके लिए दर्दनाक वो एक अनुभव रहा होगा कि एक इंजीनियरिंग की किताब के पन्ने में कोई भेल बेच रहा है। तो ये किताबों का काम तो आप करते ही हैं, और जो है मेरे पास भी ऐसी कई किताबें हैं, और अभी अगर मैं ढूंढूंगा तो ऐसी बहुत सारी किताबें मेरे पास में मिलेंगी जो कि अभी मेरे काम की नहीं है। तो मैं डेफिनेटली जो है, अब ये जो मुझे पता चला है, तो मैं आपकी संस्था को वो किताबें जो है मैं दे सकूंगा, और वो सही जगह पे जहाँ उनकी ज़रूरत है वो किताबें पहुँच सकेंगी। अच्छा प्रशांत जी, मुझे एक बात बताइए कि ये किताबों का तो एक काम हुआ, इसके अलावा भी आपकी संस्थाएं कुछ कामों में लगी हुई हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया कि हमको निस्वार्थ सेवा करना है, समाज को हमको कुछ देना है। तो जहाँ पे हमको ज़रूरतमंद नज़र आते हैं, चाहे वो उनको किसी भी क्षेत्र में मदद चाहिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन से जुड़ा हो, चाहे वो आर्थिक मदद से जुड़ा हो, या फिर वो शिक्षा से जुड़ा हो, या फिर पर्यावरण से जुड़ा हो, या फिर महिलाओं के प्रति कहीं पे हमें अत्याचार देखने को मिलता है, कहीं पे बाल शोषण के हमको केस मिलते हैं, तो कहीं पे मतलब अलग अलग युवाओं में एक तरह से रहता है कि वो आज के डेट में मतलब 8th क्लास तक तो वो क्लासेस जाते हैं, उसके बाद ये रहता है कि कहीं ना कहीं उन्हें मतलब शिक्षा की प्रणाली से या फिर वो किसी भी अन्य कारणों से वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो वो नशे की लत मतलब एक गलत संगत की ओर वो आगे मतलब बढ़ते हैं। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि हम उन लोगों को मतलब सही दिशा में लेकर आए और सही रास्ते पर मतलब उनको चलने के लिए प्रेरित करें। और हमारा मतलब बेसिकली यही काम है कि हमको थोड़ा करना है और उनको भी थोड़ा करने के लिए प्रेरित करना है। और विभिन्न प्रकार के हमारे मतलब कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि आज के समय में हम देखा जाए जिस तरह से डिजिटल क्रांति आई है, लोग लैपटॉप, मोबाइल्स, ये सब इंटरनेट के माध्यम से मतलब पढ़ाई करते हैं, वो काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो अच्छी किताबें थी वो कहीं ना कहीं मतलब विलुप्त होते जा रही हैं। जैसे बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हमको पुराने समय में देखने को मिलती थी, लेकिन यह है कि वो रेफरेंस बुक में जो नॉलेज है या फिर उन नॉवेल्स में या फिर उन लेखकों के जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। और उन सभी को मतलब हम लोगों को हमेशा जगाए रखने की एक कोशिश है। और इसलिए हम लोगों ने मतलब एक लाइब्रेरी, एकलव्य पुस्तकालय करके हम लोगों ने बनाया हुआ है, जहाँ पे सेल्फ स्टडी लोग करते हैं। और हम लोगों की जो फ्री कोचिंग सेंटर्स चलती है, जहाँ पे बच्चों को मतलब 9 से 12 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। साथ में उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी इस सेशन से स्टार्ट हो जाएंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी वहाँ पे निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। हम लोगों के छत्तीसगढ़ में अभी तक मतलब 16 सेंटर मतलब प्रपोज्ड है। पिछले साल 5 सेंटर रनिंग थे, अभी 10 सेंटर अभी करंटली मतलब चल रहे हैं। और साथ में लास्ट ईयर तो 196 बच्चे वहाँ पे मतलब पढ़े थे, जो मतलब ऐसे बच्चे थे कि उनके पूर्व में उन्होंने 2nd डिवीजन मतलब पास आउट थे। और इस साल 35 से अधिक बच्चों ने जो है 80% से ऊपर अंक अर्जित किए। हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा अचीवमेंट था। और साथ में लोग जो है मतलब प्रेरित होते जा रहे हैं, बच्चे भी अब जागरूक हैं। और चूंकि हम लोग की मेन टारगेट रहता है बच्चों को अगर हम लोगों ने शिक्षित कर दिया तो आने वाली जो पीढ़ी है वो मतलब एक अच्छा समाज का निर्माण करेगी। उनके पास में जो नॉलेज रहेगा वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मतलब बहुत ही उम्दा ज्ञान का भंडार बनती चलेगी। बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत बात। दोस्तों देखिए, कोई जब कर्मठ व्यक्ति रहता है तो वो हमेशा फ्यूचर की सोचता है, वो हमेशा एक विजन को लेकर के चलता है। देखिए प्रशांत जी जो भी कर रहे हैं, ये पूरा इस इनके काम का जो असर है, ये जो भी आज कर रहे हैं, इसका असर हमको अगली पीढ़ी में देखने को मिलेगा। हम में से अधिकांश हम बस अपनी दाल रोटी की चिंता में रहते हैं। हम इसमें रहते हैं कि भाई मेरा क्या होगा, मेरे जनरेशन का क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। पर जो भी एक विजनरी व्यक्ति रहता है वो हमेशा भविष्य का सौदागर रहता है। मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि जो विजनरी व्यक्ति रहता है, ही इज अ मर्चेंट ऑफ द फ्यूचर। तो ये भविष्य की बात देखिए, जो अगली पीढ़ी की बात कर रहे हैं। और आज जो हम ये जो बीज बो रहे हैं महतो जी, इसका जो असली फल जो है वो अगली पीढ़ी को खाने को मिलेगा, वो इनकी पीढ़ी को खाने को नहीं मिलेगा। परंतु हर पीढ़ी
जो है ऋणी रहेगी उन पिछले पीढ़ियों के लोगों की जिन्होंने इस पीढ़ी के बारे में कई साल पहले सोचा। आज ये जो सोच रहे हैं इसका असर अगली पीढ़ी में देखने को मिलेगा। मैं तो जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। मुझे एक बात बताइए कि ये सब हर चीज़ में आपने कहा ये भी निःशुल्क है, ये भी निःशुल्क है, ये भी निःशुल्क है, आप ये इसका पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं? बेसिकली देखिए, अगर हमको कोई समय दे देता है तो हमारी पैसे की सबसे बड़ी बचत वहाँ पे हो गई। अच्छा। क्योंकि हमने आज तक हमारी संस्था में कोई एक एम्प्लॉय तक नहीं रखा, यहाँ तक कि हमने एक ऑफिस स्टाफ तक नहीं रखा। ओके। हर कोई अपने समय का दान देता है। समय, कोई अगर 1 मिनट का भी दान दे रहा है, वो सबसे बड़ी मतलब कीमत वहीं पे हमको वसूल हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग हर महीने अपनी कमाई का छोटा हिस्सा बचाकर, जैसे कि मैं अपनी कमाई का 10% देता हूँ मैं, और इसके पीछे हमारी संस्था में बहुत सारे लोग हैं और मेरी थिंकिंग भी ऐसी ही है। मैं पहला चीज़, मैं शराब नहीं पीता, मैं नशा नहीं करता। अब मान लीजिए कोई भी एक एवरेज अगर परिवार में देखे, कोई शराब कोई व्यक्ति अगर पीता है तो महीने में अगर वो 4 से 5 हज़ार रुपये का शराब पीता होगा, तो मैं 5 हज़ार रुपये अगर अच्छे कामों में मैं लगा दे रहा हूँ तो वो सबसे बड़ी अच्छी बात है। दूसरा चीज़, मेरे परिवार को भी उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह से ये क्या है, एक अलग ही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। और हर व्यक्ति जो है हमारी संस्था में, अगर कोई बेरोजगार या स्टूडेंट व्यक्ति भी अगर वो जुड़ा हुआ है, तो वो 50 रुपए से 500 रुपए के बीच में कोई भी राशि प्रति माह वो जमा करते हैं हम लोग अकाउंट में। और कोई अगर कार्यक्रम वगैरह रहता है तो उस समय अलग से हम लोग मतलब फंडिंग करते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग आज तक ना किसी CSR से, ना किसी प्रशासन से हम लोगों ने आज तक कोई फंड नहीं लिया, और आगे भी ईश्वर ने चाहा तो हम लोग बिना किसी इस तरह के सहयोग से, आपसी लोगों के सहयोग से ही काम करते रहेंगे। बहुत से मरीजों की भी हम लोगों ने मदद की, उन्हें आर्थिक मदद, और एक मतलब छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं जो अपने इलाज कराने में असमर्थ रहते हैं, बहुत सारे अस्पताल भी हमें सहयोग करते हैं, प्राइवेट अस्पताल भी हमें सहयोग करते हैं। और साथ में ये है कि आज के डेट में बहुत सारे अच्छे दिल के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका भी सहयोग हमें मिलता है। और साथ में यह भी है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा मिलकर करते चले और अच्छा होता चलेगा। चलिए, मतलब अभी आपकी जो पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, आप अपने स्वयं के संसाधनों से और जो काफ़ी अच्छे हृदय वाले लोग जो आपकी मदद करने आ जाते हैं, तो उससे आपका काम जो है वो चल जाता है। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई युवा है या अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ये इस इंटरव्यू को देख करके प्रेरित होता है और वो अगर आपकी संस्था के साथ में जुड़ना चाहता है, तो आप मुझे एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए या ऐसा ये बता दीजिए कि आप उस युवा को, या वो कोई भी व्यक्ति हो जो आपकी संस्था के लिए कुछ करना चाहता है या जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है, आपको बता दीजिए। और आप जो भी फ़ोन नंबर अगर कोई बताएंगे तो वो स्क्रीन के ऊपर में वो नंबर चलता रहेगा, तो पब्लिक उसको नोट भी कर सकेगी। जी, हमारी संस्था से आप विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं। जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है, ट्विटर में हमारा पेज है चरामेती के नाम से, CHARAMETI, चरामेती। और उसमें आप मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं, या फिर हमारी एक हेल्पलाइन चलती है जिसमें आप कभी भी मदद के लिए या फिर संस्था से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, 9300008540। और इसके अलावा हमारा जो फ्री जॉब पोर्टल चलता है, जिसपे हम लोग व्हाट्सएप में सिर्फ निःशुल्क जॉब नोटिफिकेशन भेजते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के हो। उसमें भी आप जुड़कर निःशुल्क रोजगार से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है जिससे किसी को रोजगार मिल सकता है, वो जानकारी भी आप हमें दे सकते हैं। हम उसे निःशुल्क, आपसे भी हम कोई राशि नहीं लेते और अगले व्यक्ति से भी हम कोई राशि नहीं लेते। ये हम एक माध्यम है। और इस जॉब पोर्टल का हमारा नंबर है 9300010072। अच्छा, तो इस नंबर पे वो संपर्क कर सकते हैं जी। व्हाट्सएप का आपका नंबर क्या है जिस पे लोग जुड़ सकते हैं? 9300008540। अच्छा, ये व्हाट्सएप का और हेल्पलाइन दोनों सेम नंबर है? अच्छा, ठीक है। अभी आपने बताया कि पब्लिक से आपको क्या क्या सपोर्ट मिला। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपको काफ़ी सपोर्ट मिला है, पर आपका अगर एक बड़ा विजन है तो इससे भी ज़्यादा सपोर्ट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मुझे आप बताइए कि जनरल पब्लिक से और प्रशासन से और किस तरह के सहयोग की आप अपेक्षा करते हैं? बेसिकली देखिए, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि कुछ जगहों पे हम लोग निःशुल्क सेंटर्स और ओपन करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे आ रही थी हमें जगह की दिक्कत। तो जगह किनके पास में होता है? एक तो होता है पब्लिक के पास में, जो किन्हीं का घर है, किन्हीं का मकान है, कहीं पे ऊपर हॉल खाली है, कहीं नीचे हॉल खाली है।
तो ऐसी जगहों को अगर वो हमें प्रोवाइड कर दें, या फिर प्रशासन के पास भी बहुत सी जगहें खाली होती है लेकिन वो किसी कारणवश उसको रिजर्व करके रखते हैं, जिससे उसका सही उपयोग भी नहीं हो पाते रहता। और साथ में ये है कि हम लोगों को मुख्य रूप से दिक्कत यहीं पे आती है। अच्छा। और फाइनेंशियली मतलब ये है कि हम लोग जो भी होता है सेल्फ कंट्रीब्यूशन से ही करते हैं, तो इसके नाम से हम लोग मतलब थोड़ी दिक्कत रहती है। हमें चाहिए रहता है कि कहीं पे हमको निःशुल्क संसाधन मिल जाए, कहीं पे निःशुल्क हमको कमरे मिल जाए, तो जिससे हम क्या है अपनी सुविधाओं को अच्छे से शुरू कर सकें। साथ में हम लोग लोगों से यह भी अपील करते हैं कि वो अगर समय नहीं दे पाते तो 15 दिन में या फिर हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का समय, जिस दिन उनकी छुट्टी है वो दिन हमें दे, तो हमारे लिए वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं, तो ऐसा कुछ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही कार्य करना है। जो डॉक्टर जुड़ा हुआ है तो वो मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, या फिर वहाँ पे निःशुल्क अपनी सुविधाएं देते हैं, या फिर किसी मरीज के इलाज के लिए वो मदद करते हैं, सही रूप से वो सलाह देते हैं। कोई इंजीनियर अगर हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो वह टेक्निकली मतलब बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करते हैं, जो शॉर्टकट ट्रिक्स रहती हैं वो सब मतलब उन्हें बताने के लिए हेल्प करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की उनको प्रिपरेशन कैसे करनी है इस तरह की हेल्प करते हैं। अब जैसे कि उसमें कोई जुड़ा हुआ है हमारे साथ में, जैसे कि आर्ट्स कॉमर्स से अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो वो बैंकिंग प्रणाली से संबंधित जो भी उनको इन्फॉर्मेशन है बच्चों को या फिर समाज को किस तरह से अवेयर करते हैं। और जैसे कि समाज सेवक जुड़े हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जैसे प्रशासन से हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ है, तो शासन की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी आज के डेट में मुझे भी नहीं है या फिर आम लोगों को नहीं है, तो उन जन जन तक मतलब उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे प्रकोप आ रहे हैं, तो अवेयरनेस मतलब उन सब के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी हम लोग मतलब हर तरह से प्रयास करते हैं। और ऐसा कोई हमारा संस्था का पर्टिकुलर कोई क्षेत्र नहीं है, हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि हर तरह के लोग आज से हमसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि निस्वार्थ सेवा थोड़ा हम कर रहे हैं, थोड़ा वो भी कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात कही। और दोस्तों देखिए, जब इस तरह का कोई लीडर होता है, ये एक सोशल लीडर, एक सोशल एंटरप्रेन्योर है, इस तरह का लीडर जब कोई लीड लेता है, एक संस्था बनाता है, तो वो दिल से उससे जुड़ा हुआ होता है, उससे कोई आर्थिक ना खुद का कोई अपेक्षा होती है, और ना उसके ऐसे लोग उनके साथ में जुड़ते हैं जो मतलब कुल मिला के इनका अपना स्वयं का सेवा का भाव है, और सेवा भावी लोग जो है इनसे जुड़ते हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा दोस्तों कि जैसे हमारी अजय भारत प्रकल्प संस्था है जो हम राष्ट्र निर्माण के लिए कर रहे हैं, इनकी चरावेती संस्था है, आप सबसे अपील है दोस्तों कि प्रशांत जी जैसे लीडर जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, कुछ किया है, एक लीड लिया है, आप सब जो है यथासंभव जिस प्रकार से भी हो सके आर्थिक, या जैसे इन्होंने कहा आर्थिक से ज़्यादा समय अगर आप इनको दे सके तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा विजन ये अचीव कर पाएंगे, और आपका भी समय, आपका भी कार्य, आपका भी कुछ पैसा किसी बहुत अच्छे पुनीत कार्य में लगेगा जो अल्टीमेटली राष्ट्र निर्माण के काम आएगा। मैं एक अंतिम सवाल पूछूंगा आपसे प्रशांत जी, आपका अल्टीमेट चरामेती को लेकर के, मतलब आप दो तरीके से मुझे बताइए, एक पर्सनल प्रशांत महतो इस जीवन में क्या अचीव करके जाना चाहता है, एक दिन तो सबको जाना है इस धरती से, आप क्या अचीव करना चाहते हैं? डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आपके बाद भी चरामेती संस्था जो है वो चलती रहे, तो आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, और चरामेती का क्या एक विशाल भविष्य आप देखते हैं, हमारे दोस्तों को जरा बताइएगा। मेरा मूल उद्देश्य यही है, जैसा कि ये शिक्षा से ये चरामेती की शुरुआत हुई थी, और मैं मतलब पर्सनली एक अपने आप में मैं टारगेट लेकर चला हूँ कि मुझे 2026 तक देश को 100 IAS ऑफिसर देना है। यह मेरा मतलब अभी तक का मूल मेरा एक एम है, विज़न है कि मुझे इस देश को 100 IAS ऑफिसर देने हैं, और ऐसे क्षेत्रों से देना है जहाँ पे जो वाकई में पिछड़ा हुआ है। और दूसरा मतलब मेरी व्यक्तिगत कोई ख्वाहिश नहीं है, बस ये है कि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक किसी के दुख में, किसी के दर्द में मैं थोड़ी सी अगर मुस्कान दे पाया तो वही मेरा सबसे पहला मतलब और अच्छा अचीवमेंट है, और उसके अलावा मुझे इस ज़िंदगी से कोई ख्वाहिश नहीं है। और दूसरा चीज़ यह है जो चरामेती है, और मैंने जैसा कि मतलब हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये चरामेती वैसा ही चलता रहेगा, कभी धीरे चलेगा, कभी तेजी से चलेगा, लेकिन यह है कि यह चलता रहेगा, और लोगों की हम मदद करते रहेंगे, चेहरों पे मुस्कान हम बिखेरते रहेंगे, और आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। चरामेती चरामेती प्रचलाम निरंतरम, वयम धीरा वयम वीरा, प्रचलाम निरंतरम, चरामेती चरामेती।
बहुत बहुत सुंदर प्रशांत जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और स्वयं मुझे जो है हालांकि आपसे मैं कुछ साल सीनियर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता है कि आप अपने जूनियर से जो है वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ये जो प्रसंग इनके साथ बैठ कर के बातचीत करा वो उसी प्रकार से रहा। प्रशांत महतो जी, आपके सभी आकांक्षाओं के लिए और आपके इस संस्थान के लिए, और ये जो खूबसूरत कार्य आप कर रहे हैं वो उसमें निरंतर प्रगति होती रहे, और एक दिन आप एक विशाल जो है एक संस्था बनाने में सफल रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।